हेलो पीपल, वेलकम टू सिंप्लीफाइड स्किल्स। तो आज हमारा लेक्चर 3 होगा ज्योमेट्री कोर्स का। ठीक है, L3। टिल नाउ विदाउट, मुझे पता है क्वेश्चन आप लोगों को बड़ा अजीब लग रहा होगा कि यार सर बिना क्वेश्चंस के समझ में नहीं आ रहा कि हम सीख क्या रहे हैं। ठीक है, आई विल ट्राई कि मैं ज़्यादा क्वेश्चंस ला पाऊँ यार, लेकिन ना मैं थोड़ा सा डिस्कस करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा ट्राई करूँगा कि अगली बार से जब भी कोई अच्छा कॉन्सेप्ट हो रहा होगा तो बीच बीच में बहुत सारे सवाल हो। पर अभी का फ्लो जो है वो मैं अभी जो फ्लो है वो अभी नहीं तोड़ना चाहता था, तो सॉरी फॉर डैट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। टिल नाउ, अच्छा ठीक है, टिल नाउ हमने पढ़ा क्या क्या है। तो हमने टिल नाउ सिर्फ ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज पढ़ा है। तो जिसको यहाँ तक आता है वो फॉलो कर सकता है। ठीक है, टिल नाउ हमने ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज पढ़ लिया है। दो इनइक्वालिटी का प्रूफ भी देखना बाकी है, तो वो प्रूफ भी देख लेंगे। बहुत सिंपल प्रूफ है, बहुत टफ नहीं रहेगा। ठीक है, और इंट्यूटिव प्रूफ है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद से कैसे सोचोगे वो प्रूफ को। ठीक है, मतलब आपको लगेगा मैंने ही कराया, पर चीज़ें अगर आप जो भी मैं बोल रहा हूँ उसका आंसर करते रहोगे तो आपको लगेगा हाँ ठीक है सर, नॉर्मल है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, चलना हमने यहाँ तक पढ़ा था, और ये एक ही क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था NTSC लेवल का। ठीक है, NTSC लेवल का एक क्वेश्चन डिस्कस किया था बस। ठीक है, वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा ये भी नहीं था। हाँ ठीक है, अब क्या करना है सर, आज की डेट में क्या करना है, एक मिनट। हाँ, अब आज की डेट में हम क्या करेंगे, आज की डेट में हम आगे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है इस पे बात करते हैं थोड़ी देर। तो अब हम क्या करेंगे सर, अब हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी पे आगे बढ़ेंगे। सर बहुत लंबा टॉपिक है यार ये तो फिर। हाँ यार, थोड़ा सा हो गया है। ठीक है, पर मैं कोशिश करूँगा फटाफट मैं इसको अब ख़त्म कर दूँ, क्योंकि अब ज़्यादा बचा नहीं है। तो आज हम कॉन्ग्रुएंसी डिस्कस कर चुके होंगे, क्वेश्चंस भी थोड़े बहुत कर चुके होंगे। तो हाँ, मैं सवाल भी लाया हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चंस। हाँ, तो मैं आपको क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ। ठीक है, दीज आर द प्रॉब्लम्स। सो दोज हु थिंक हाँ उनको चीज़ें आती हैं, उनको प्रूफ्स आते हैं, उन्हें नीड नहीं है, तो प्लीज़ ट्राई दीज प्रॉब्लम्स। ठीक है, और आप स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज कर लो वीडियो। 1 2 3 4। ठीक है, ठीक है, बस इतने प्रॉब्लम्स थे। ठीक है, दो सारे कॉन्ग्रुएंसी के प्रॉब्लम्स थे। ओके, अब ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में मैंने आपको एक बात बताई थी कि सर फ्रंट वाली जो फ्रंट साइड होगी या अपोजिट बोल ज़्यादा अच्छा वर्ड है, ऑफ एंगल, जो अपोजिट साइड होगी किसी भी एंगल की, वही क्यों कंक्लूड होती है सर। इस पर हमने थोड़ी सी बात नहीं करी थी, पर हाँ अगर किसी ने पढ़ा ढंग से या किसी ने कंस्ट्रक्शन को फील किया हो तो दिख रहा होगा क्यों हो रही है। क्योंकि एक तो मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो एक बात बताओ, यहाँ से मुझे एक लाइन खींचनी है ना कि सच दैट कि ये एंगल और ये एंगल बराबर हो। तुम फील कर पा रहे हो ये चीज़ है ना, कि सर यहाँ से लाइन खींचोगे और ये इक्वल हो जाएंगे एंड ये ऐड हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि अपोजिट ही क्यों सर, है ना, कि अपोजिट ही क्यों। चलो फिर लेट्स बिगिन। और हाँ, अभी जिनको लगता है कि नहीं सर अभी आपको ये सब डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं थी, तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ यहीं पे। प्रूफ
the inequality that sum of any two sides, आपको याद होगा ये हमने डिस्कस कर रखा है, sum of any two sides साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, तो जिसको लगता है कि सर हमें तो क्लियर है कि अपोजिट वाला क्यों हो रहा है, तो वो तो भाई इस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ठीक है, इस चीज़ को प्रूफ करने की कोशिश करो। ठीक है, और आज हम इसको भी डिस्कस करेंगे। तो आज मेरा मेन कोशिश है कि इसको डिस्कस कर लूँ और इनइक्वालिटी सॉरी थॉट कॉन्ग्रुएंसी। अब देखो ये साइड और अल्फा सर अपोजिट ही क्यों, मतलब अपोजिट ही क्यों ले पा रहे हैं और किसी पे अभी कमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं इस पे बात करते हैं। ध्यान से सुनो, मुझे कमेंट करना था, मुझे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी सीधी बात, और मैंने अल्फा थीटा से कंस्ट्रक्शन करी, थीटा से कंस्ट्रक्शन करी। तो यहाँ पे सारा खेल है आइसोस्केलस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी का। सर कैसी प्रॉपर्टी कि अगर ये कोई ट्राइंगल है और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है तो इनकी अपोजिट साइड बराबर होती है। सिर्फ इस प्रॉपर्टी की वजह से हम ऐसा कह पाते हैं कि अच्छा अगर मैं इसको अल्फा से बढ़ा दूँ, अल्फा एंगल से इसको, यहाँ मैंने एक लाइन खींची तो तुम्हें साफ रुको मैं तुम्हें ना मस्त विजुअल कराता हूँ इसका। ठीक है, नेक्स्ट पेज में प्लीज ट्राई दिस। ठीक है, तो ये सब आ रहा है आइसोस्केलस ट्राइंगल की वजह से। किसकी वजह से? आइसोस्केलस ट्राइंगल। आइसोस्केलस ट्राइंगल क्या होते हैं सर? वो ट्राइंगल जिनके दो साइड्स इक्वल होती है। तो उनकी एक मस्त प्रॉपर्टी क्या होती है कि उनके ये वाले एंगल भी बराबर होते हैं। अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा नीचे लाते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई, ऐसे करके, कुछ ऐसे करके, एंड और एक मिनट, हाँ ठीक है, ऐसे करके मैंने एक लाइन बनाई कि भाई ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल है एंगल एक्स। ठीक है, और मैंने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। हाँ, अब ध्यान से मुझे एक बात ध्यान से सोच के बताओ। ठीक है, अब यहाँ पे तुम एक और काम कर सकते हो। मैंने कंस्ट्रक्शन एक, जैसे जो लास्ट कंस्ट्रक्शन थी ये वैसी नहीं है, लास्ट जो हमने कंस्ट्रक्शन करी थी एग्जैक्टली वैसी ही है ना ये। तो बस ये जो प्रॉपर्टी फॉलो करता है ये आइसोस्केलस ट्राइंगल कि हाँ ये और ये इक्वल होते हैं, इस ही प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि ये एंगल थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा होगा, मतलब एंगल से इक्वल होंगे, सीधी बात। थीटा यहाँ पे कुछ नहीं, वेरिएबल है। मैं वापस क्लियर कर देता हूँ ये बात, थीटा यहाँ कुछ नहीं, एक वेरिएबल है। क्या राइटिंग आई है वेरिएबल में? ठीक है, तो ये जो लास्ट कंस्ट्रक्शन है उसका जो सारा जो गेम है ना, वो सब कुछ जो भी है वो बस इसी बात पे है कि ये दोनों एंगल बराबर होंगे अगर साइड्स इक्वल हैं। और यही दोनों क्यों बराबर होंगे सर, ये भी क्लियर करना है। तो उसका आंसर हम कॉन्ग्रुएंसी पढ़ लेंगे तब हमें मिलेगा। ठीक है क्लियर? तो मैं मोटा मोटा क्या रीज़न क्या था, क्योंकि सर ये साइड थी सारी दिक्कत। मतलब ये पॉइंट था कि सर आइसोस्केलस ट्राइंगल को अगर हम ध्यान से देखें तो वो चीज़ें बता देता है।
वो दिख जा रही हैं चीज़ें, है ना, क्लियर। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एक मिनट। ठीक है, तो ये रहा सवाल कि proof that the inequality, that is sum of any two sides, is always be greater than the third side। तो ये हमने बात भी की थी कि इसका मतलब है 9 1 10 नेवर एग्जिस्ट। तो ऐसा कोई ट्राइंगल कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं, इसी को तुम ट्राइंगुलर इनइक्वालिटीज कहते हो। अब देखो मैंने ना पता नहीं कहाँ तो बड़ा अजीब प्रूफ देखा हुआ इसका कि वो पता, आई डोंट रिमेम्बर, ठीक है, पर वो कुछ अजीब करते हो, ऐसे एक आर्क काटते हैं, एक आर्क काटते हैं और कहते हैं अच्छा अगर सम ऑफ एनी टू साइड इक्वल हो जाएगा थर्ड साइड के, नहीं जब स्मॉलर देन हो जाएगा, तो ऐसा ऐसा कुछ करके करते हैं और वो प्रूफ करते हैं हाँ ट्राइंगल सिर्फ एक केस में बन रहा है, जब ऐसे कट करे तो तुम्हें दिख रहा होगा ट्राइंगल। एक मिनट, मैं ये डिस्कस भी क्यों कर रहा हूँ, मतलब प्रूफ बहुत बेकार प्रूफ है वो, मतलब कोई सेंस भी नहीं है, बिना सर पाँव वाला जो प्रूफ देते हैं ना वो था वो। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं इसको। अब वही बात है कि आपने ट्राई किया हो, अगर आपने नहीं ट्राई किया, आप यहीं तक सुन रहे थे मेरी बात, तो ट्राई करो, और अगर नहीं होता तो एक बार हिंट है कि द इनइक्वालिटी विच स्टडी लेटेस्टली यूज दैट। तो इसका यूज करना है आपको, जो अभी अब हमने हाल ही में पढ़ी है। सर उसका यूज ही तो नहीं हो रहा क्योंकि एकदम अजीब ही है कि एक ट्रायंगल दे रखा है, ए बी सी, कहते हैं कि बी सी और ए सी को जोड़ो। सर जोड़ूं कैसे, ये नहीं समझ में आ रहा। मैं बोला अब देखो इसको ना ऐसे पकड़ना, इनको जोड़ना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको इधर एक्सटेंड कर देते हैं। तो अभी मैं आपको क्लियर करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ इस फिगर को। ठीक है, नाइस, मैंने ये कर दिया। अब इससे हुआ क्या, मैंने इसको ना इस पॉइंट तक एक्सटेंड किया है। अच्छा सर आपने किया क्यों, देखो मेन पॉइंट ये कंस्ट्रक्शन ही तो करनी है, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली तो कुछ मिलने नहीं वाला। मैं पकड़ कैसे रहा कंस्ट्रक्शन, क्योंकि अगर मैं बस रैंडमली कोई भी साइड लेके प्रूफ कर दूँ कि ये साइड बिना किसी ट्रायंगल के इंफॉर्मेशन के बारे में, और ये साइड का सम इस वाली साइड से, किस वाली साइड से, ब्लू वाली, इस वाली साइड से बड़ा आ रहा है, तो मैं डन हो गया, क्योंकि फिर कोई मतलब बनता ही नहीं है ना। मैं डन हो गया क्योंकि मैंने कोई ट्रायंगल के बारे में कुछ भी नहीं बोला कि सर ये एंगल मान लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो हर ट्रायंगल के लिए वो चीज़ सही ही होनी चाहिए, और होगी भी, प्रूफ इसी तरीके से काम आएगा। अब हम करेंगे क्या, तो ये मैं कर क्यों रहा हूँ, अब ये कंस्ट्रक्शन का पॉइंट क्या था कि मुझे ए सी प्लस बी सी चाहिए, है ना, यही तो पॉइंट है। तो मैंने नीचे के बी सी ला दिया डी पॉइंट्स तक। तो मैं ऐसा कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सी डी, जो सी डी है तुम्हारा,
वो बराबर है AC से, और कुछ भी नहीं। क्यों सर, क्यों करा? क्योंकि मुझे AC प्लस BC चाहिए। तो ये जो लेंथ है, ये पूरी लेंथ, ये मेरी AC प्लस BC तो हो गई। हाँ सर, AC प्लस BC होगी। अब मुझे करना क्या है, मुझे BD ग्रेटर देन AB चाहिए टू प्रूफ। अब कुछ कर सकते हो तुम, ट्राई करो यहाँ से, पॉज करके ट्राई करना, ठीक है। 1 2 3 4 5 आप लोगों ने पॉज करके ट्राई किया होगा, तो मैं ये फिगर ले रहा हूँ वापस। ठीक है, ये आ गया फिगर यहाँ पे। अब आप क्या करो, आप A और D को जोड़ दो। अब मैंने, आपको याद है मैंने ऐसे स्क्वायर ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी अभी ही बताई थी, ठीक है, जस्ट अभी अभी बताई थी, कि जब दो, उनकी कोई भी दो साइड इक्वल होती है तो उन साइड के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो अगर ये एंगल तुम्हारा थीटा होगा, क्योंकि ये साइड और ये साइड बराबर है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, और ये एंगल A है। तो मैं एक बात क्या कह सकता हूँ कि A प्लस थीटा ग्रेटर देन थीटा होगा। मुझे एक बात क्लियरली समझा दो। हाँ सर, कह सकते हो। तो क्या मुझे एक चीज़ दिख रही है, A प्लस थीटा के सामने वाली साइड, A प्लस थीटा के सामने वाली साइड, सर BD, क्या वो भी बड़ा होगा थीटा के सामने वाली साइड के, सर AB से? हाँ होगा, और सर 110% होगा। अरे सर हो गया, यही तो प्रूफ करना था। हाँ, यही प्रूफ करना था। तो अब मैं BD को लिख दूंगा BC प्लस CD इज ग्रेटर देन AB। अब मुझे पता है कि CD इज इक्वल्स टू AC, मैं ये चीज़ यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो BC प्लस में AC इज ग्रेटर देन AB। आई एम डन। हो गया सवाल, हमने प्रूफ कर दिया कि सम ऑफ एनी टू साइड्स, है ना, इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। क्लियर? अब हम कॉन्ग्रुएंसी डिस्कस कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अब आपका होमवर्क क्या, ध्यान से सुनना, यहीं से एक होमवर्क दे रहा हूँ, डिफरेंस वाला खुद से प्रूफ करना है। डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड इज स्मॉलर देन थर्ड साइड, ये आपको खुद से प्रूफ करना है, ठीक है। इस पे भी हम आराम से डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। अब मैं कॉन्ग्रुएंसी डिस्कस करने जा रहा हूँ। टिल नाउ हर चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको पता होगा हो अगर, तो कॉन्ग्रुएंसी में कुछ ज़्यादा इनइक्वालिटी का यूज़ नहीं है। तो अगर यहाँ पे आपको हल्की सी भी कंफ्यूजन हो तो आप, ओ शिट, हाँ, तो आप क्या करें, कंफ्यूजन हल्की सी भी हो तो आप कमेंट में पूछो उसको और क्लियर कर लो मुझसे, ठीक है। मैं रिप्लाई करूँगा ऑब्वियसली। चलिए, वी कैन मूव, आई थिंक सो। या तो यार आपका होमवर्क मैं इरेज कर रहा हूँ और इधर लिख देता हूँ। शाबाश। यार तो होमवर्क क्या है आपका, आपको डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड इज स्मॉलर देन थर्ड साइड प्रूफ करना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ट्राई करना, होमवर्क डिस्कस करूँगा, ठीक है।
नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ फाइनली जो मैं कह रहा था कॉन्ग्रुएंसी डिस्कस हो गया। अब पॉइंट क्या है, कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी मीन्स हमने पहले तो कॉन्ग्रुएंसी को समझ लेते हैं पहले। तो एग्जैक्ट सेम होना दो फिगर का, है ना, लाइक एक दूसरे पे ओवरलैप बोलते शायद। हाँ हाँ ठीक है, एक अच्छा वन याद आ गया हाईटेक इंग्लिश का, ठीक है, सुपर इम्पोज हो जाना सर, तो सुपरमैन हो जाना उसका। सुपर इम्पोज का मतलब सीधा मतलब है कि अगर ये कोई ट्रायंगल है तो अगर आप उसके ऊपर जैसे मान लेते हैं ए बी सी, एक ट्रायंगल है, और अगर आप इस ऐसा ट्रायंगल लो जो आप इसके ऊपर रख सकते हो, ऐसा ज्यूम, चलो हम उसको नीले कलर से बनाते हैं। तो ये जो नीला ट्रायंगल बनेगा उसको, चलो ठीक है, एकदम मान लो ऐसे इसके ऊपर ही आ गया, ठीक है, लग तो नहीं रहा, पर नीला ट्रायंगल को मान लेते हैं डी ई एफ। तो आप बोल सकते हो कि ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई एफ ट्रायंगल, ठीक है, या बोल सकते हो, बहुत बढ़िया बात सर, बोल देंगे, 4-5 बार बोल दूंगा, ठीक है सर। कॉन्ग्रुएंसी सिर्फ ट्रायंगल में होती है? नहीं, सिर्फ ट्रायंगल में नहीं होती, एनी फिगर, ठीक है, आप कोई भी फिगर लो उसमें कॉन्ग्रुएंसी है। क्या बात करो सर, है? हाँ है, चलो बताता हूँ कैसे, ध्यान से देखना और ये इसको थोड़ा नोटिस करने की कोशिश करना। तो कॉन्ग्रुएंसी जो वर्ड आता है ना, उसका मतलब तो आपको क्लियर हो गया भाई, कि जब दो फिगर ऐसी हों कि अगर ये एक सर्कल है और इसकी एग्जैक्ट कॉपी, इसकी एग्जैक्ट कॉपी, इसकी एग्जैक्ट कॉपी मैं यूज बना लूँ अपने पास, ले आऊँ अपने पास, तो देन मेरे पास दो कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगी, देन मेरे पास दो कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगी। मानते हो ये बात? मानते हो ये बात? ठीक है सर, मानते हैं आपकी बात, सही कह रहे हो। अब वो किसी के लिए भी हो सकती है फिर, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे कोई लोकस भी क्यों ना हो। अरे हाँ कि ना, सोचो लोकस, सर लोकस क्या होता था, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था, लोकस इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट, यानी कि कोई भी कर्व, तो एक कर्व लेते हैं, मान लेते हैं ये रहा एक कर्व, ठीक है, ये ज़्यादा हो गया थोड़ा, ये रहा एक कर्व, ठीक है, ये इस कर्व के कॉन्ग्रुएंट एक कर्व बना दिया ऐसा कुछ, तो मेरे पास दो कॉन्ग्रुएंट कर्व आ गए, यानी कि कर्व भी कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। अरे मजा आ गया, मजा आ गया कि भाई दो कॉन्ग्रुएंट कर्व हो सकते हैं, दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हो सकते हैं, इसका मतलब क्योंकि कर्व हो सकता है तो सर्कल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि हम स्पेसिफिकली ट्रायंगल्स क्यों पढ़ रहे हैं सर, स्पेसिफिकली ट्रायंगल्स क्यों पढ़ रहे हैं फिर? हम ये भी एक चैप्टर हो सकता था कॉन्ग्रुएंट फिगर, क्या सर वो 11th में? नहीं। क्या वो 12th में? नहीं। नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, जैसे कि कोई स्क्वायर होता है, तो कोई स्क्वायर की जैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए, तो सर हम स्क्वायर से पकड़ते हैं, ठीक है, तो फिर उससे फ़ायदा होगा। तो एक स्क्वायर होता है ऐसे, खट 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 खट, ये दो स्क्वायर है, फिर इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, इसकी भी सारी साइड्स इक्वल हैं, सर ये 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, सर ये 90 डिग्री, है ना, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है।
मान लेते सर ये साइड ए है ये साइड बी है, तो अगर मैं ए इज इक्वल टू बी कर दूँ बात खत्म। स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स कुछ खास नहीं है हमारे लिए सर, खास नहीं है। क्यों सर? फिर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कितने खास हैं? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के थ्रू मैं कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स तैयार कर दूंगा। मुझे करना क्या, मुझे 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल दो, मैं तुम्हें 2 स्क्वायर्स बना के दे दूंगा कॉन्ग्रुएंट। सर कैसे? एक एक अगर इसमें स्क्वायर हो तो थोड़ा सा फायदा हो लो। ये हो गया तुम्हारा एक स्क्वायर। ठीक है, चाय पी रहा था। ये हो गया तुम्हारा स्क्वायर। एक लाइन दो भाई मेरे को। भाई ऐसे मत हो यार। अब सही है, ठीक है। तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कौन से सर, कौन से? ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। बिलीव करो मुझ पे अभी के लिए, कि अभी के लिए सिर्फ करना कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, मान लो। ठीक है, मान लो कि हाँ ये कॉन्ग्रुएंट है। अभी बिलीव करो, अभी तुम प्रूव कर दोगे। एनएच की सारी साइड्स इक्वल तो होती है। अब मैंने क्या किया, मैंने दो सेम इसके कॉन्ग्रुएंट मैंने 2 और ट्राइंगल लिए। ठीक है, मान लो एक ये हो गया और फिर एक ये हो गया, तो इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो ये जो बनेगा ये एक स्क्वायर होगा पहली बात तो। सर कैसे, आपको कैसे पता? तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा ढंग से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने क्या किया, ये वाला ट्रायंगल लिया, ऐसे ऐसे ऐसे, ये साइड इक्वल ये साइड इक्वल। तो ऐसे में एक चीज़ सोच के बताओ, ये ए है ये ए है, ये वाला एंगल 45 होता है। ठीक है, तुमने एक और ट्रायंगल लिया जो इसी के कॉन्ग्रुएंट था और इसी से जोड़ दिया, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री है, तो हाँ ये स्क्वायर बन गया। और ये जो स्क्वायर होगा, ये सेम स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट होगा इस स्क्वायर के। तो मतलब कि अगर मेरे पास कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, मैं कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स बना सकता हूँ। सिर्फ सर्कल्स का क्या सिस्टम है? सर्कल्स का बहुत सिंपल सिस्टम है यार, वही सेम इसकी तरह ही है। सर्कल्स तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उनके रेडियस बराबर होंगे, रेडियस इक्वल होंगे। ठीक है, तो जब हम मैथमेटिशियंस ने देखा यार कि यार सर्कल्स इज नॉट अ बिग डील, मुझे करना क्या, मुझे सिर्फ 2 रेडियस इक्वल प्रूफ करने हैं। अगर रेडियस हाँ बराबर होंगे, आर बराबर होगा, तो बात बन जाएगी, बात बन जाएगी। है ना? एक मिनट में पेज ऐड कर लूँ यार। ट्रायंगल्स के केस में वो क्या देख रहे थे, ट्रायंगल्स के केस में देख रहे थे कि मान लेते हैं एक ट्रायंगल होता है जो कॉन्ग्रुएंट है किसी दूसरे ट्रायंगल के साथ। तो ये रहा एक ट्रायंगल, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इसकी एग्जैक्ट कॉपी बना के इधर रख दिया। ठीक है, मैंने बस कलर बदल देता हूँ। ठीक है, ये कलर। तो मेरे पास 2 ट्रायंगल हैं, मैंने सिर्फ कलर चेंज किया, ध्यान दो, कलर चेंज किया। और एक और काम करते हैं, ठीक है, अभी तुम ऐसे सोच लो। तो हमें क्या पता चला, हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो मुझे सबसे पहले ऑल 3 एंगल्स
शुड बी इक्वल। देखो मेरे इंग्लिश पे मत जाओ, मैं इंग्लिश लिखूंगा तो हो ही जाएगा, पता नहीं कुछ गलत ही लिख रहा हूँ, तो मैं बता देता हूँ फटाफट, सुनो ध्यान से सुनो, ठीक। अगर ये कोई एंगल है, मान लेते हैं एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पर कोई ना कोई एक एंगल होना चाहिए जो थीटा हो। तो लेट्स अज्यूम ये एंगल थीटा है, ये एंगल अल्फा होगा मान लेते हैं, ये वाला एंगल मान लेते हैं अल्फा, ये गामा, ये गामा। सिर्फ इतना नहीं करना, अब हमें साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड से प्रूफ करनी, मतलब थीटा के सामने वाली साइड इसमें भी थीटा के सामने वाली साइड के बराबर होनी चाहिए, गामा के सामने वाली साइड गामा के सामने वाली साइड के बराबर होनी चाहिए, और अल्फा के सामने वाली साइड यहाँ पे भी अल्फा के सामने वाली साइड के बराबर होनी चाहिए। जब तुम ये 6 कंडीशंस प्रूफ कर दोगे तो मैं बोलूँगा ठीक है, 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सर क्या बात करो, 6? फिर मैथमेटिशियंस को लगा कि नहीं यार, और भी कुछ होना चाहिए, और फिर उन्होंने क्राइटेरियाज तैयार करे कॉन्ग्रुएंसी के, जिसमें सिर्फ 3 चीज़ें होंगी। सर हमारी पसंद की 3 चीज़ें नहीं, कुछ स्पेसिफिक पॉस्टुलेट बोलते हैं, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंसी के पॉस्टुलेट्स हैं, बट यू कैन ट्राई टू थिंक कि ये कैसे आ रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे भी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आप देखोगे भी कि कॉन्ग्रुएंसी आ कैसे रही है, मतलब थोड़ा सा मोटा मोटा हिस्से में, तो देखेंगे उसको, ट्राई करेंगे। अभी वो है क्या, तो मैं आपको लिख के बताता हूँ अभी फटाफट। पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है SAS क्राइटेरिया, SAS क्राइटेरिया। अच्छा, उससे पहले, क्राइटेरिया से भी पहले कुछ और बातें कर लेते हैं, अभी क्राइटेरिया पे इतनी जल्दी नहीं कूदते। कॉन्ग्रुएंसी का साइन बड़ा मस्त दिया गया है, तो कॉन्ग्रुएंसी को साइन दिया गया है ये वाला, ऐसे ऐसे ऐसे। उन्होंने ये साइन स्पेसिफिकली कॉन्ग्रुएंसी का दिया है, ठीक है, ये साइन कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अब दिख भी रहा है सर, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी का साइन है। सर एक तो इक्वल तो समझना भी आता है, ये क्या है, ये तो बड़ी अजीब चीज़ है, क्या है, ये साइन है, ये साइन तुम्हारा सिमिलैरिटी का साइन होता है सर। अब ये क्या होती है, अब जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ना होके प्रोपोर्शनल हो जाए, मतलब कि अगर मैं एक ट्राइंगल की सारी लेंथ को किसी के से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा सेकेंड ट्राइंगल आ जाए, उस स्पेसिफिक कंडीशन में हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ना बोल के सिमिलर बोलेंगे, और कॉन्ग्रुएंट बोल भी नहीं सकते क्योंकि इक्वल नहीं है साइड्स को किसी के फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट थे, यस सर थे, इसी ट्राइंगल को मैंने छोटा कर दिया ऐसे, 1 मिनट, ठीक है। अब 1 मिनट, हाँ, अब इसकी इस साइड को k से मल्टीप्लाई कर दूं, इसकी इस साइड को k से मल्टीप्लाई कर दूं, और इसकी इस साइड को k से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे ये बिगर ट्राइंगल अचीव हो जाएगा। क्लियर पॉइंट, तो ये बात थी और कुछ नहीं होता। अब हम कॉन्ग्रुएंसी लिखना सीखेंगे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो मैं तब तक अपनी चाय पीऊँ, तो आप इतना नोट करो, ठीक है।
हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको कुछ ट्राइंगल्स, अब देखो कॉन्ग्रुएंसी जब हम लिखते हैं कि मान लेते हैं एक ट्राइंगल है ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, तो हम बड़े ना ढंग से लिखते हैं इस चीज़ को। ढंग से का क्या मतलब है कि एंगल, यहाँ तुमने एंगल ए लिखा तो यहाँ से एंगल डी ही बराबर होना चाहिए, एंगल ई नहीं। मतलब सर क्या कह रही है, समझ में नहीं आया। मान लो ये ट्राइंगल है, ऐसा कोई ट्राइंगल है, ठीक है, ये कोई ट्राइंगल है, तुमने इसकी कॉपी बनाई और इसको पलट दिया और इसको डी बोला, इसको ई बोला और इसको एफ बोला, तो पलटने से तुम्हें एक चीज़ समझ में आती है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। ये बात तो समझ में आती होगी सर, बहुत ढंग से समझ में आ रही है, क्योंकि आपने हमारे सामने ट्राइंगल्स पलट दिए। मैंने ट्राइंगल क्या किया, बस मैंने ट्राइंगल रोटेट ही तो किया है। तो कॉन्ग्रुएंसी लिखते वक्त तुम ये नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा सर, क्योंकि हमारा एंगल ए है, एंगल एफ के बराबर है। तो तुम्हें जब भी कॉन्ग्रुएंसी लिखनी होगी, तुम्हें जब भी कॉन्ग्रुएंसी लिखनी होगी तुम ये स्पेसिफाई करते हो कि भाई ये एंगल इक्वल है, ये साइड्स इक्वल हैं। और ये स्पेसिफाई करने के लिए एक रूल बनाया गया कि जब भी कॉन्ग्रुएंसी लिखी जाएगी तो इसी तरीके से लिखी जाएगी कि पढ़ने वाला बस ये साइन देख के समझ जाए, तो वो ये देखते ही बोल सकता है कि ए इज इक्वल टू डी, बी एंगल, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, ए बी इज इक्वल टू डी ई। और सुनो ध्यान से देखना, बी सी तो ई एफ, जैसे तुम पकड़ रहे हो, जैसे ए सी लिया तो डी एफ, डी एफ ऐसे लिखना पड़ेगा। अच्छा सर, अच्छा कॉन्ग्रुएंसी लिखने में बड़ा टाइम लगता है स्टार्टिंग में, ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट में क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी लिखने में बड़ा टाइम लगेगा तुम्हें। तुम कॉन्ग्रुएंसी लिखोगे और तुम्हें बड़ा ही टाइम लग रहा है कि बहुत टाइम लग गया लिखने में, तो ये इट्स ओके यार, सबके साथ होता है, ठीक है, क्योंकि ना अजीब ही रूल लगता है सबको ये, और पर ये सही है कि कल को कोई कॉन्ग्रुएंसी तुम्हारी देखता है तो उसको ये ना सोचना पड़े कि एंगल डी एंगल ए के इक्वल है कि नहीं, उसको ये सोचना ही नहीं पड़े। उसे अब कंफर्म हो गया कि हाँ कौन से एंगल्स इक्वल होते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जब वो तुम्हारे सॉल्यूशन में वो देख लेगा। सॉल्यूशन छोड़ो, मान लो तुम कोई रिसर्च करते हो, ठीक है, तुमने कोई रिसर्च करी मैथ्स के फील्ड में, कोई प्रॉब्लम था, तुम उसमें रिसर्च कर रहे थे, उसमें तुमने फिर एक जगह पे कॉन्ग्रुएंसी लगा दी, तुमने अपना रिसर्च भेज दिया। अब उन्होंने पढ़ा कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट, तो मान लो आज तक तुम ही कर पाए कि भाई ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, वो लोग सोचते रह जाएंगे। और मान लो यहाँ से तुमने कह दिया भैया एंगल ए 60 बिकॉज एंगल डी इज 60, है ना, या नहीं, ए 60 बिकॉज एंगल एफ इज 60, और मान लो तुमने बस इतना कहा बिकॉज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी दिस हैपेंस, तुमने सिर्फ ऐसे ही लिख दिया मान लो, तो ये सामने वाले को दिक्कत होगी यार,
कैसे एंगल ए एंगल डी के इक्वल था कि एफ के इक्वल था, वो सोच में पड़ जाएगा। और उसको ये वेरीफाई करने में कितना टाइम लगेगा। मान लो कि तुमसे कोई गलती ही हो गई होगी, तो इसका वेरिफिकेशन करने में कितना टाइम लगेगा कि हाँ ये गलती है, देख इधर गलती है, कैसे बताओगे। तो जब ये रूल आएगा तो अब तो क्लियर है सब कुछ। अब तो क्लियर है कि भाई अगर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ है, गलत है ये गलत हो गया। कैसे हो सकता, कैसे हो सकता, पहले हो भी सकता था। तो चीज़ें क्लियर करते हैं मैथमेटिशियन, ताकि आप और हमें चीज़ें सही से भरोसे हमें, ठीक है। अगर हमें चीज़ सही से नहीं मिलेगी तो दिक्कत होगी, ठीक है। थोड़ा गुचड़ मुचड़ी कर दिया मैंने शायद, या लेट्स गो। तो चलो लिखते हैं बहुत सारी कॉन्ग्रुएंसी। कैसे लिखेंगे सर, लिखेंगे ऐसे, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब देखो सर ये लाइन क्या खींच रहे हो आप, एक बार ये भी बता दो, शायद हमें कंफर्म नहीं हो रहा है। ये जो आपने ये वाली लाइन खींची है और ये, तो इस लाइन का मतलब है ये दोनों साइड्स इक्वल है। और सर इन दो का क्या मतलब है कि ये दोनों इक्वल हैं, इसके साथ इक्वल हैं कि नहीं पता नहीं, ठीक है। तो ये ऐसा होता है कुछ। तो सर आप लिखेंगे अब हम ए बी सी। अरे पेन को क्या हो गया है, एक मिनट। एक तो हर वीडियो में ना वीडियो नहीं चला रखी होती है, तो ये मस्त काम करता है। फिर चला देता हूँ तो ये, हम ये चीज़ सीधा सीधा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हो सर, बड़े सिंपली कह सकते हो। बिकॉज सबसे पहले ना तुम इनको एंगल वाइज, तो इसमें टिप क्या है, टिप है पहले इनको एंगल वाइज अरेंज कर लो कि भाई ये वाला एंगल इक्वल है ना, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। इसको एंगल वाइज अरेंज कर लो। फिर वहाँ से एक दो को, जैसे अगर इनको इधर उधर कर दिया एंड इसको इधर उधर कर दिया, और फिर तुम्हारा थोड़ा सा बन जाता है, जल्दी बन जाता है। तो ये एक प्रो टिप है, प्रो है भाई, प्रो टिप है भाई, ठीक है। तुम्हें बताऊँ तो जब मैं क्लास 9th में था ना, मेरे को भी बड़ी दिक्कत आती थी लिखने में। तो मैंने अपने नियम बनाए थे उस समय, खुद के रूल्स थे वो मेरे, कि भाई मैं ये रूल्स फॉलो करूँगा। एंड मैंने बनाया था कि हाँ फाइनल रूल तक आंसर सही ही आ जाए, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे वो रूल्स भी रिवील कर दूंगा। तो रूल नंबर 1 यही था कि रूल नंबर 1 है कि सबसे पहले अरेंज कर दो थ्रू एंगल्स, कि भाई ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है। बाद में ऐसा नहीं होगा, बाद में ऐसा नहीं होगा, लिखते वक्त ही सिर्फ। बाद में अभी हम प्रूफ करेंगे कि अच्छा हमें 6 चीज़ों की तो ज़रूरत ही नहीं, हमें तो सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत है, अभी बताया था ना। तो धीरे धीरे बन जाएगा तुम्हारा, तो वो एक स्टैंडर्ड बन जाता है, ठीक है। कौन सा कलर यूज़ किया जाए, तो कलर कॉम्बिनेशन भी आप बता सकते हो अपना, जो अगर आप चाहते हो मैं यही कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करूँ। जैसे कि अब मेरा मन है वाइट कलर यूज़ करने का, यूज़ वाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ओके 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 ओके, मैं तो यार ट्रायंगल छोटा करता हूँ। रुक जाओ यार, 50 मिनट की हो गई सीरियसली। सर एक तो आपकी लाइटिंग माशाल्लाह, ये पेन को पता नहीं क्या हो गया आज, ठीक है। चलो लिखो 1 2 3 4 5,
लिख लिया होगा आप लोगों ने। बहुत सिंपल नहीं था ये सवाल सर। तो आपकी प्रो टिप हमने यूज़ करी सर जी, ABC ट्राइंगल, तो कॉन्ग्रुएंसी तो आने वाली है। अब मैं बताता हूँ, तो मुझे एंगल ए किसके इक्वल गिवन है, एंगल डी के, बहुत बढ़िया शाबाश। एंगल बी किसके इक्वल गिवन है, एंगल एफ के, बहुत बढ़िया शाबाश। एंगल सी किसके इक्वल गिवन है, एंगल ई के, बहुत बढ़िया शाबाश। अब तुम ना बाकी कंडीशंस चेक कर लो क्या ट्रू बैठ रही है, जैसे कि क्या ए बी डी एफ के इक्वल है, ए बी डी एफ के, हाँ। क्या बी सी एफ ई के इक्वल है, बी सी एफ ई, बी सी एंड एफ ई, यस। क्या ए सी एंड डी इक्वल हैं, तो ए सी एंड डी, यस। तो हेंस तो ये क्लियर हो गया, क्लियर और करेक्ट। तो आज की क्लास में भी नहीं हो पाई ज़्यादा चीज़ें। आज की क्लास में हमने कितना डिस्कस कर लिया, आज की क्लास में मैंने कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है डिस्कस कर लिया, और लिखते कैसे हैं ये क्लियर हो गया। लिखना कैसे है क्लियर हो गया कि सर जो इंफॉर्मेशन है ना वो यहीं से एक्सट्रैक्ट हो पाए, वो भी करेक्ट वे में, तो मैंने सही लिखा है, नहीं तो मैंने नहीं लिखा। इसमें एक प्रो टिप क्या दी मैंने आप लोगों को, अरेंज इन इक्वल एंगल ऑर्डर, देन जस्ट रीअरेंज इन स्पेसिफिक केसेस। तो फॉर एन एग्जांपल अगर कोई क्वेश्चन मिलेगा तो मैं सिखाऊंगा, एनीवन हु थिंक कि सर कॉन्ग्रुएंसी आती है, तो एक बार ये प्रॉब्लम ट्राई कर लेना, ठीक है। तो आई विल से कि अच्छा कॉन्ग्रुएंसी आती है, तो दिस इज योर एग्जांपल प्रॉब्लम, ठीक है। ठीक है, ये एक एग्जांपल प्रॉब्लम है, इसके बाद तो बहुत क्वेश्चन है, बहुत सारे सवाल, ठीक है। तो एक बार मैं सवाल क्लियर कर दूँगा आप लोगों को, ठीक है। तो आप एक बार ट्राई करना, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं क्लियर कर दूं 5 क्वेश्चन डिस्कस होने वाले हैं, 5 to 4, 5 क्वेश्चंस एंड more on congruency. Thank you.